महाराज जी, आज वीर शासन जयंती का पावन पर्व है। भगवान महावीर के 66 दिन मौन के बाद में आज के दिन उनकी वाणी खिरी और भगवान के समोषण में चारों गति के सभी जीव वहां उपस्थित थे। तो मेरी जिज्ञासा यह है गुरुवर कि जो समोषण में जितने भी जीव जाते हैं, क्या वो सभी जो है मोक्षगामी होते हैं? दूसरे भगवान का जो वाणी है वो 1 योजन दूर तक विस्तार तक जो है खिरती है। क्या जो जो जीव उसको सुनते हैं, क्या उनका भी शनिवार की ओर प्रस्थान होता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। भगवान के समोषण में जो जीव जाते हैं वो भव्य ही जाते हैं। अभव्य समोषण में तो जाता है, लेकिन वो श्री मंडप में प्रवेश नहीं करता। 7 परकोटे पार कर जाता है। 4 परकोटों के बाद जो श्री मंडप है उसके चारों तरफ 1,000 500 खम्भे वाले गोल श्री मंडप बने हुए हैं। उन मंडपों के पहले एक अभव्य कूट कहलाता है, वहाँ तक अभव्य जा सकता है। लेकिन भगवान की जो अंदर की जो वाणी है, वो वाणी जो है अभव्य नहीं सुन सकता। एक प्रश्न डायरेक्ट दर्शन और वाणी दोनों एक साथ नहीं सुन सकते। दर्शन भी करे और वाणी भी सुने। लेकिन जब 12 योजन तक 1 योजन तक भगवान की स्वयं वाणी खिलती है और 12 योजन तक मागध जाति के देव भेजते हैं, तो बाहर जब 1 योजन के बाद यानी श्री मंडप के बाहर जो वाणी है वह अभव्य भी सुन सकता है। क्योंकि वो तो जब 8वें परकोटे तक चला गया तो वहाँ भी भगवान के जैसे अपन यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, तो वो इस हॉल के अंदर तो नहीं आ पाएगा। लेकिन बाहर जो माइक लगे हैं उनसे सुनने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि 12 योजन तक निरंतर भगवान की वाणी का प्रचार होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, साक्षात सामने बैठ करके प्रवचन सुनना ये भव्य की निशानी है, और टीवी पर बैठना सुनकर कह नहीं सकते कि भव्य की अभव्य। हाँ, कह नहीं सकते कि भव्य का वो, लेकिन साक्षात सुन, साक्षात जो भगवान की वाणी सुनता है, दर्शन भी कर रहा है। देखो, सामने प्रवचन सुनने के बाद हमने कहा था ना कि जो साधु बोलते समय जो आत्मा की एनर्जी निकल रही है वो भी तुम्हें पहुंच रही है रेज के माध्यम से। दूसरा, साधु का दर्शन भी हो रहा है, कान से नहीं सुन रहे, साधु का दर्शन भी हो रहा है। टीवी पर जो दर्शन हो रहा है वो तुरंत उसी समय की क्रिया नहीं है, वो तो कोई पुरानी क्रिया है, उसको आप देख रहे हो। जैसे महाराज का आहार साक्षात देखना और महाराज का आहार टीवी पर देखना, साक्षात देखने की जो क्रिया है वो बहुत शक्तिमान है। टीवी पर का तो कोई भरोसा नहीं। एक बच्चे ने आगे आके बोले, महाराज जी आप कहते हो कि रात में भोजन नहीं करने, मैंने खुद अपनी आंखों से आपको 9:30 बजे रात में 10 बजे भोजन करते देखा है। मैंने कहा भैया ये क्यों बदनाम कर रहा है? बोले हमारे घर में टीवी थी उस समय, कोई समय 9:40 चलते थे ना, तो उस समय। अब उसने कह दिया कि आप रात में खा रहे हैं, देख लीजिए बिल्कुल एंगल चल रहा है। तो टीवी बर्बाद कर देगा दुनिया को। तो अब ये स्थिति बनती है, कितना अंतर आ गया। टीवी में रात में भी दिखाया जा रहा है। अब रात में मुनिराज को आहार करते देखना रात्रि में बहुत अशुभ माना जाता है। रात्रि में मुनिराज को आहार करते देखना बहुत अशुभ माना जाता है। और जिसने ये मन में आ गया बालक के कि ये रात में भोजन मुनि महाराज करते हैं, कितना अनर्थ हो गया। ठीक है, वो तो आप लोग बड़े लोग जानते हो कि रात में दिखाया जा रहा है, महाराज करते तो दिन में ही है, तो फिर कोई बाधा नहीं है, आपके ज्ञान में आना चाहिए। लेकिन कोई विदेशी आदि कोई देखे और उसको न समझ में आए तो कहता देखो रात में ये चीजें बनती हैं असल में। नमोस्तु।